ये निर्मला सीतारमण बजट की प्रति के साथ इस वक्त आपको राष्ट्रपति भवन में नजर आ रही हैं। ये उस वक्त की ये फोटो मोमेंट था जब फोटो खिंचाई गई थी। फोटो मोमेंट के बाद उन्होंने प्रति जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी और उसके बाद वहां से वो निकल गई। रायसीना हिल से निकल चुकी हैं फाइनेंस मिनिस्टर। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण अपने तमाम अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की प्रति भेंट करने के लिए पहुंची थी। ये जो लाल रंग का लिफाफा आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का पैकेट जो देख रहे हैं आप निर्मला सीतारमण के हाथ में, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में, दरअसल ये हिंदुस्तान का फाइनेंशियल रोड मैप है, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट का रोड मैप है। और यही रोड मैप कैसा है ये देखें। अब यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दरवाजा खोला गया और बाकायदा आप देखें हायरार्की कितनी फॉलो की जाती है। निर्मला सीतारमण ने वहां इंतजार किया दरवाजे पर, बाकायदा झुककर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद फिर ये फोटो मोमेंट जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी पेश कर रही थी। और ये हिंदुस्तान की एक झलक भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश की सर्वोच्च नागरिक को सम्मान दिया जाता है। हर उत्सव से पहले, हर इंपॉर्टेंट कार्य से, हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले। और क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये बजट है, ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत करती हुई निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं। साथ में बैठे हैं एक टेबल पर। निर्मला सीतारमण के साथ साथ उनके जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और ब्रीफ करते हुए ये देखें किस तरीके से अब वो उनसे बातचीत। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अंदर मौजूद थी, राष्ट्रपति भवन के अंदर निर्मला सीतारमण मौजूद थी। हालांकि अब वो निकल चुकी हैं राष्ट्रपति भवन से, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें किस तरीके से ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। देश की सर्वोच्च नागरिक महिला, फाइनेंस मिनिस्टर महिला, और अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर के सामने देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी महिला अधिकारी भी पहुंची है। ये हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है। 2 सशक्त महिलाएं, फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है और आप देखिए राष्ट्रपति भी महिला है। अपने किस तरीके से आगे ये बजट ले जाया जाएगा, इसको लेकर भी हर एक तस्वीर, हर एक फ्रेम, हर एक कोड को डिकोड किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आप कर्तव्य भवन की देख रहे थे जब राष्ट्रपति भवन के लिए कर्तव्य भवन से फाइनेंस मिनिस्टर निकलने वाली थी। फोटो मोमेंट जहां पर उनके साथ उनके तमाम अधिकारी जिन्होंने इस बजट को बनाने में, बजट को लेकर किस तरीके से रोड मैप करना है उस पर मंथन किया था, विचार किया था, तमाम पॉलिसीज को बनाया था। और इसी पर हमारी और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, अभी हमने एक फोटो दिखाई थी, एक वीडियो दिखाया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बैठी हैं। बजट तो बाद में, लेकिन मुझे महिला सशक्तिकरण की तस्वीर ज्यादा नजर आ रही थी पहले। जी निश्चित तौर पर, और इस बजट में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। एक और बड़ी बात अंकिता मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना शुरू की थी और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी। अधिक से अधिक पैसा जो है वो महिलाओं के हाथ में जाए, इसको लेकर के कवायद शुरू की थी। तो इसे जो है बढ़ाया जा सकता है कि हमने देखा कि लखपति दीदी योजना जो है वो शुरू की गई थी, ड्रोन दीदी योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो आने वाले दिनों में या फिर हम कह सकते हैं कि इस बजट में जो है वो महिलाओं को लेकर के जो है निश्चित तौर पर कुछ कदम जो है वह उठाए जा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के। क्योंकि अगर हम बजट के पुराने इतिहास को देखेंगे कि अगर सरकार ने उज्ज्वला योजना लाया तो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना जो था वो महिलाओं के लिए था। सरकार ने शौचालय योजना लाया, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को टारगेट किया गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो जनधन योजना था उसमें भी महिलाओं को फायदा किया गया था। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से लखपति दीदी की योजना शुरू की वो भी महिलाओं पर फोकस था। ड्रोन दीदी की योजना सरकार ने शुरू की थी, वह भी महिलाओं पर फोकस था। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो बजट है, अब से थोड़ी देर बाद जो बजट पेश होगा उसमें भी महिलाओं को लेकर के या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो है वो कभी काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह से MSME लोन हो या फिर कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को जो है वो काफी राहत देते हैं। आने वाले दिनों में एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना
चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने कई एफटीए किए हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ किया हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हो, यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए किया हो, इसमें किस तरह से भारत के प्रोडक्शन को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, न सिर्फ खेती को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी जो जिस तरह से बढ़ावा देने की बात जो है वह प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। तो इसका भी फायदा अधिक जो है किसानों को तो हो ही, किसानों में खास तौर पर महिलाओं को फायदा हो, इसकी भी कवायद जो है वह इस बजट में देखने को मिल सकती है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो है वह रेल बजट और आम बजट जो है वो दोनों अलग अलग पेश होता था। हाँ। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या फिर हम कह सकते कि मोदी सरकार ने बजट में को लेकर के जो है वह इस बार फैसला किया था कि दोनों ही बजट जो है वह एक ही साथ जो है वह पेश में होते हैं। तो रेल बजट में भी यह बात देखने वाली बात होगी कि आखिरकार रेल बजट में है वो कितने प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रेल बजट में रेल बजट का रेल बजट की बात आप आगे बढ़ाते रहिएगा विनीत, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए हमारे यहाँ हर रोज इतनी जनता ट्रैवल करती है ट्रेनों में जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन है, तो ऐसे में रेल बजट पर तो फोकस तो होना ही चाहिए। जी निश्चित तौर पर रेल बजट पर फोकस होना चाहिए। या फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से नई ट्रेनें जो है वो शुरू की गई, भारत में विकसित इंडिजिनस ट्रेनें जो है, चाहे वो वंदे भारत की बात पे हो, उसको जिस तरह से शुरू किया गया, उसकी जो पहले वंदे भारत जो है वह बैठने वाले सिटिंग चेयर्स वंदे भारत जो है वो चलाए जाते थे। लेकिन अब जो है जिस तरह से हमने देखा कि स्लीपर वंदे भारत जो है उसे जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर भी जो है वो यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उस पर कितना होगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको अंकिता बताना चाहूंगा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर जो है वह हो सकता है कि हमने अपने दर्शकों को कहा कि जो शेयर बाजार है उसमें हलचल देखने को मिली, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार की ओर से कि जो IRFC का शेयर है, सरकारी कंपनी का शेयर है, उसके शेयर में जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग उम्मीद कर रहे हैं, आम जनता जो है वो उम्मीद कर रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में जो है वो काफी खासकर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें तो विनीत माफ कीजिएगा मैं आपको बार बार रोक रही हूं, जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को रेल सेवा मिली है, वंदे भारत वहां तक पहुंची है, जनता के बीच में हमने खुशी भी देखी थी। लेकिन क्योंकि हम आम जनता की बात कर रहे हैं, पिछली बार आपको याद होगा कि नया टैक्स स्लैब किस तरीके से आया था और नया टैक्स स्लैब जो है वो काफी जनता को पसंद भी आ रहा है अब की बार बजाय के पुराने टैक्स स्लैब से। अब की बार आम जनता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये टैक्स स्लैब को लेकर होती है, उसके प्रोसेस टैक्स स्लैब में किसी तरह कोई बदलाव क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, किस तरह का हो सकता है और लोगों की उम्मीदें क्या हैं नए टैक्स स्लैब से? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अगर हम बात करें छूट देने की बात करें, इनकम टैक्स छूट की सीमा जो है वो पिछली बार 12 लाख कर दिया गया था, तो इसमें चेंज होने की संभावना जो है वो काफी कम है। हाँ। लेकिन एग्जेम्पशंस जो है वो दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि ज्वाइंट इनकम टैक्स डिक्लेरेशन जो है वह आ सकता है कि जिस तरह से जो अगर पति पत्नी वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग भी पत्नी है तो दोनों मिलकर के टैक्स जो है वो फाइल करें, इसकी सुविधा भी जो है वह आ सकती है। क्या है इसका फायदा भी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वह फैमिली को मिल सकता है। कंबाइंड इनकम की जो बात है वह यहां पर आ सकती है। ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न देने की बात जो है उसको लेकर के सुझाव जो है वो सरकार को मिले हैं। अब यह देखने वाली बात है कि क्या इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो ज्वाइंट इनकम टैक्स के प्रोसेस को जो है वो उसे हरी झंडी दिखा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार की ओर से जो है वो काफी कवायद जो है वो किए जा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो अधिक से अधिक लोग अपनाएं, इसकी कवायद की जा रही है। तो हो सकता है कि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ अधिक राहत जो है वह लोगों को मिले। लेकिन घर का सपना अपना घर हो ये लगभग सबका सपना होता है और लोगों को उम्मीद इस बात की भी है कि नए टैक्स स्लैब में वो लोग चाह रहे हैं कि होम लोन और एनपीएस जैसे छूट को भी नए टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया जाए। क्या लग रहा है कि इसमें कुछ होता हुआ दिखाई देगा?
जी निश्चित तौर पर क्या होम लोन हो या एनपीएस हो, क्या इसको जो है वो नए टैक्स स्लैब में जो है वो छूट में शामिल किया जाता है, यह आप देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जॉइंट टैक्सेशन जो है वो ला दिया जाता है अगर तो इसका फायदा भी जो है वो फैमिली को मिलेगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो होम लोन में का फायदा हो या फिर एनपीएस का फायदा हो, वो लोग अधिक से अधिक नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पर ही जो होम लोन है वह चलते रहता है। तो अगर ऐसे में सरकार की ओर से ज्वाइंट टैक्सेशन में का प्रोसेस जो है वो उसे बढ़ावा दिया जाता है या उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है, तो इसका फायदा भी जो है वो जनता को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है विनीत। और बड़ी बात यहाँ पर विनीत, ज्वाइंट टैक्सेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर हमें पॉइंट वाइज पॉइंट हमें समझाएं कि क्या ज्वाइंट टैक्सेशन अगर हो जाता है, ये मांग जनता की पूरी हो जाती है, बजट में रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या पति पत्नी को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे दूर करें आप, कि क्या अलग अलग टैक्स देने से बचेंगे, टैक्स में राहत मिलेगी, कैसे होगा, ये समझाएं हमें विनीत। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई संस्थानों के द्वारा जो है वो ज्वाइंट टैक्सेशन को लेकर के सिफारिश जो है वो वित्त मंत्री को की गई है। ज्वाइंट टैक्सेशन का फायदा जो है वो कई बार जो है वो लोगों को इस तरह से मिल सकता है कि फैमिली इनकम के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। अगर कई बार जो है तो होता है कि अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनकी में जो सैलरी है वो एक की सैलरी है जो वो 12 लाख से अधिक हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति की सैलरी जो है वो उससे कम हो सकती है। तो ऐसे में ज्वाइंट टैक्सेशन में यह प्रक्रिया हो सकती है कि जो एग्जम्पशंस जो है वो टैक्स छूट जो है वो एक साथ में आ सकता है। हालांकि इसको लेकर के क्या कुछ होगा, इसको लेकर के सरकार को जो है वह फैसला करना है। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात भी जो है वो हम देखते हैं कि कई बार जो है वो फैमिली में एक व्यक्ति को जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दोनों को मिलता है, साथ मिलता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन इसको लेकर के सरकार को जो है वो कई संस्थानों की ओर से जो है वह सिफारिश जो है वो की गई है। अब यह देखने वाली बात है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वह इसे इस बजट में जो है वह लागू करती है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म को लेकर के जो है वो सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो है वो बात कर रही है सरकार ने, पिछली बार जो है वह रिफॉर्म्स को जो है वो बढ़ावा दिया था, और इस बार भी संभव है कि रिफॉर्म्स को जो है रिफॉर्म्स की गाड़ी पर जब सरकार सवार होगी तो क्या उसे और आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा कि लेबर रिफॉर्म्स भी जो है वो भी सरकार के द्वारा किए गए, ईज ऑफ डूइंग को जो है वो सरकार के द्वारा लगातार बढ़ावा जो है वह दिया जा रहा है। पीएलआई स्कीम जो है वो लाए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वो ड्रोन दीदी योजना हो, इस तरह की योजनाओं को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई में जो है वो जो है वो कई छूट जो है वो दिए जा रहे हैं, कई इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो क्या इन सब चीजों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है सर्विस सेक्टर में जो है वो भारत ने काफी तरक्की की है, लेकिन अब सरकार यह चाहती है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने। कोविड के दौरान हमने देखा चाइना +1 की जो पॉलिसी आई थी उसका अधिक से अधिक फायदा जो है वो भारत जो है वह उठा सके, इसकी कोशिश और इसकी कवायद भी जो है वह इस बजट में जो है वह देखने को मिल सकती है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही है, चाहे हमने देखा कि चाहे वो एआई को लेकर के या फिर डेटाबेस को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, या सेमीकंडक्टर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, भारत जो है वो सेमीकंडक्टर हब दुनिया का बन जाए, इसकी कोशिश जो है जिस तरह से सरकार की ओर से किया जा रहा है, इसको लेकर के भी सरकार जो है क्या कुछ नीतिगत फैसला जो है वह ले सकती है, यह भी देखना जो है वह काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। इसके साथ ही साथ में जिस तरह से हम बात कर रहे थे रेलवे को लेकर के बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर तक जो है ट्रेन जो है वो चलाई गई, न सिर्फ ट्रेन चलाई गई, इस बात का भी ख्याल रखा गया कि ऑल वेदर ट्रेन जो है वह चले, क्योंकि अभी के अगर हम कश्मीर के मौसम की बात करें तब वहां पर बर्फबारी जो है वो हो रही थी, और ऐसे में पटरियों पर भी हमने कई ऐसे दृश्य देखे थे जिसमें पटरियों पर भी जो है वो बर्फ में गिर गए, बर्फ जो है वो आ गए थे, बर्फ की चादर में ढक गई थी। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित किए गए थे जिससे ऑल वेदर ट्रेन जो है वो चल सके, इसकी कवायद जो है वो यहां पर की गई। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से लगातार इस बात की कोशिश जो है वह की जा रही है कि न सिर्फ रेलवे। विनीत, राष्ट्रपति भवन से फाइनेंस मिनिस्टर का काफिला निकल चुका है, अब
आगे क्या होगा, मिनट टू मिनट अगर हमें समझा पाएं कि किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर वहां से निकलने के बाद क्या वापस कर्तव्य भवन पहुंचेंगी या अपने आवास जाएंगी या संसद भवन की ओर रुख करेंगी, समझाएं हमें, क्योंकि 11 बजे तो उनका संबोधन होना है। काफिला जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो है वो निकल गया है। हम कोशिश करेंगे कि जब वो यहाँ पर आए तो उन तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकल करके सीधे संसद भवन जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। हाँ। संसद भवन में पहुंचने के साथ जो हम तस्वीरें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं में कि जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकल करके सीधे जो है वो संसद भवन जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं और वह सीधे संसद भवन की ओर जो है वो जा रही है। संसद भवन का रुख जो है वो यहाँ पर कर रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो मुलाकात है वह यहाँ पर हुई थी और उसके बाद मुलाकात के बाद जो है वो सीधा निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं और अब संसद भवन जो है संसद भवन परिसर जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। तो पूरी तरह से जो हमारी यह कोशिश है कि हम दर्शकों को वो सारी तस्वीरें दिखाएं। तो अब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन परिसर जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वह होगी। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट की ओर से जो है वह बजट को जो है वो पास किया जाएगा। कैबिनेट जो है वो उसे मंजूरी दे देगी और उसके बाद 11 बजे जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वह बजट पेश करेंगे। तो अब इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बताना चाहते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वह संसद भवन परिसर पहुंच गई है और अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। रोकेंगे आपको आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पुराने संसद भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं और अब नया संसद भवन है और वहीं पर बजट संभवतः पेश भी किया जाएगा। तस्वीरें हमारे सहयोगी विनीत हमें लगातार दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि जैसा कि विनीत बता भी रहे थे कि संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण। आपसे थोड़ी देर पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की, उन्हें बजट की प्रति पेश की और उसके बाद रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन से वो नए संसद भवन पहुंच गई हैं जहां पर बजट 11 बजे पेश किया जाएगा और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये देखिए किस तरीके से वित्त वर्ष 2026-27 का जो बजट है वो लेकर पहुंची है निर्मला सीतारमण। ये सीधे संसद भवन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, बहुत इंपॉर्टेंट। संसद भवन पहुंच गई निर्मला सीतारमण, नवीं बार बजट पेश करेंगी, पहली वित्त मंत्री हैं और नवीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री भी हैं। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। किस तरीके से उनके साथ उनके तमाम सहयोगी और मंत्री भी हैं, ये भी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 11 बजे का समय रखा गया है। 11 बजे के समय के पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होगी और कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के अंदर इस पर सहमति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी और उसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही चालू होती है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगी। क्या कुछ बजट में होगा इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन फिलहाल ये संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर फोटो मोमेंट हो रहा है। बजट को कैबिनेट से मंजूरी, ये जानकारी मिल रही है। मोदी का बजट रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर फोकस होगा। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। विजन 2047 के रोड मैप वाला ये विजन होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का विजन है 2047 तक हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बनाई जाए। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बताएं कि जैसा कि कहा भी जा रहा था कि यहां कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट की मीटिंग के बाद बजट पर सहमति बनती है और उसके बाद कैबिनेट मंजूरी देता है इस बजट को। ये देखिए निर्मला सीतारमण ने ये लाल रंग का पैकेट आगे किया और बजट को दिखाते हुए इसकी एक प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो सौंप कर आई हैं और अब वो थोड़ी देर में लगभग आप देखें कम से कम 1 घंटे 10 मिनट का ही समय बचा है, जबकि देश के सामने
निर्मला सीतारमण ये बजट रखेंगी। पिछली बार की अगर बजट की बात करें तो ज्यादातर तबका ऐसा था जो थोड़ा सहमत नजर आया था, और खासकर आम आदमी की बात करें, टैक्स पेयर्स की बात करें तो टैक्स स्लैब में जिस तरह की छूट मिली थी वो काफी संतोषजनक थी, कम से कम राहत देने वाली थी, और कुछ ऐसा ही रिफॉर्म अब की बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि स्लैब में कोई खास परिवर्तन देखने की उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि पिछली बार पहले ही बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया था। और अब ये देखें कि किस तरीके से अपने तमाम अधिकारियों, मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण संसद भवन में जा रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक फ्रेम को डिकोड करेंगे। सीधा रुख कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विनीत भी बने हुए हैं। विनीत, देखिए, आमतौर पर बजट दो भागों में पेश किया जाता है, दो भागों में निर्मला सीतारमण या वित्त मंत्री रखते हैं। पार्ट ए, जिसमें मुख्य नीतिगत पॉलिसीज पर बजट होता है, जबकि पार्ट बी जिसमें विस्तार से चर्चा की जाती है। लेकिन आमतौर पर इंपॉर्टेंट पार्ट ए माना जाता था। अब की बार कहा जा रहा है कि पार्ट बी संभवतः पार्ट ए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसकी ग्रेविटी भी शायद पार्ट ए की बराबर ही हो। क्योंकि अब की बार एक बड़ी बात जो है वो बताना चाहूंगा कि यहाँ जी कहें विनीत। अंकिता, मैं आपको रोकना यहाँ पे चाहूंगा कि यहाँ पर मैं जो है वो बड़ी बात में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संसद भवन परिसर जो है वो पहुंच गए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो अब यहाँ पर होगी, और इसी कड़ी में तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जो है वह शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अंदर में जा चुके हैं, संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन आएंगे, और संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बजट को जो है केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी जो है वो दी जाएगी। तो साफ तौर पर बजट को लेकर के कवायद जो है वह शुरू हो गई है। तमाम जो बड़े लोग हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वह भी संसद भवन परिसर पहुंच गए, और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे, और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बजट को लेकर के जो है वो मंजूरी दी जाएगी। यहां पर इस वक्त हम विजय चौक पर हैं, और विजय चौक पर जो मूवमेंट है या फिर हलचल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर संसद भवन पहुंचने की जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है, और कुछ ही क्षणों में या फिर हम कह सकते हैं कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे। एक और बड़ी बात आपको बता दें, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और उसके बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी। ये अपडेट है। आपको एक बार फिर से बता दें, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं, आपसे थोड़ी देर बाद, जैसे कि विनीत हमें बता भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, और उसके बाद जब पीएम पहुंचेंगे तो उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, और उसके बाद बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। अब सीधा हम विनीत का रुख कर लेंगे। विनीत, हम पार्ट ए पार्ट बी बजट की बात कर रहे थे। पार्ट ए इंपॉर्टेंट माना जाता था, पार्ट बी को विस्तार से बताने वाला सेक्शन माना जाता था आपकी बार फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब की बार पार्ट बी में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जिनका दशकों तक असर रहता है या लंबे समय तक देश पर असर रहता है, उस पर फोकस करने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम वित्त मंत्री पंकज चौधरी से जब बात कर रहे थे, जब वो अपने घर से निकले थे, तब वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने हमें साफ तौर पे कहा था कि ये जो बजट होगा वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट जो होगा वह होगा, और इसी को लेकर के यहाँ पर फैसला जो है वह किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं वो यहाँ पर में लिए जाएंगे, चाहे वो आधारभूत संरचना में निवेश की बात हो। आधारभूत संरचना में अगर हम निवेश की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सड़कों की बात होगी, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, साथ ही साथ इस बार जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है वह होगी, और सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी कि भारत जो। ठीक है, विनीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गृहमंत्री का काफिला संभवतः ये आगे बढ़ता हुआ लगातार, आप देखिए, एक के बाद एक काफिले आने शुरू हो जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी, और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर रायसीना हिल्स की तस्वीर है, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है, जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकली थी पार्लियामेंट जाने के लिए। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं।